भोपाल में बाढ़ जैसी कभी स्थिति आई तो कुर्सी लगाकर बैठ गए अधिकारियों को सीधे तौर पर कहते दिखाई पड़े कि तुरंत सब कुछ ठीक करो। दीवारों पर पान की पीक दिखाई पड़ी तो तब भी साफ करते हुए दिखाई पड़े। अब कितना बदलेगा भोपाल जब आप सांसद हो जाएंगे? देखिए, ये भोपाल मेरा है, भोपाल में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ की गलियों में खेल कूद करके, कंचे खेल के, पतंग उड़ाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। अगर भोपाल के तालाब के अंदर पानी भरता है तो मुझे खुशी होती है। जब मेरा भोपाल का तालाब सूखता है तो मेरी आंखों के आंसू होते भोपाल हैं। में पार्किंग की एक समस्या सबसे बड़ी मानी जाती है, उसको लेकर के भी कुछ विचार? देश में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन एनडीए फिलहाल 400 से पीछे दिख रही। वर्ष 1984 के बाद कांग्रेस के लिए जो सूखा रहा वो 24 में भी कायम होता दिखाई पड़ रहा है। इस कब्जे को और मजबूत किया है बीजेपी के प्रत्याशी, या ये कह लें कि सांसद भोपाल के आलोक शर्मा जी ने। और ये कब्जा और ज्यादा मजबूत तब माना जा रहा है जब एक पार्षद, पार्षद के बाद महापौर और अब सीधे सांसद। कारण क्या? भावुक हो गए? नहीं, नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले किस आइडियोलॉजी में काम करते हैं, किस विचारधारा के लिए काम करता हूँ। मैं जिस राजनीतिक पार्टी में काम करता हूँ, वहाँ स्वयं के बारे में विचार नहीं होता। परंतु आज पार्टी ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में अवसर दिया, पार्षद के रूप में काम किया। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया, हमने महापौर के रूप में काम किया। आज भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दे रही है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके भोपाल का एक विकास का हम रोड मैप बनाया, उसके ऊपर काम को हम समय सीमा में करेंगे और भोपाल की उपस्थिति संसद के अंदर दमदारी के साथ मैं रखता हुआ आपको नजर आऊंगा। भोपाल में बाढ़ जैसी कभी स्थिति आई तो कुर्सी लगाकर बैठ गए अधिकारियों को सीधे तौर पर कहते दिखाई पड़े कि तुरंत सब कुछ ठीक करो। दीवारों पर पान की पीक दिखाई पड़ी तो तब भी साफ करते हुए दिखाई पड़े। अब कितना बदलेगा भोपाल जब आप सांसद हो जाएंगे? देखिए, ये भोपाल मेरा है, भोपाल में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ की गलियों में खेल कूद करके, कंचे खेल के, पतंग उड़ाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। अगर भोपाल के तालाब के अंदर पानी भरता है तो मुझे खुशी होती है। जब मेरा भोपाल का तालाब सूखता है तो मेरी आंखों के आंसू होते हैं। मेरी हर सांस की में हर धड़कन मेरे भोपाल के लिए है, क्योंकि मैंने भोपाल में समाज सेवा करने का व्रत अगर लिया है तो पार्षद के रूप में भी मैंने काम किया, भोपाल की जनता ने देखा। सांसद के रूप में भी हमने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, हेरिटेज सिटी बनाया, डिजिटल सिटी बनाया, ग्लोबल सिटी बनाया, मेट्रो सिटी बनाया। अब सांसद के रूप में मैं काम करूंगा तो मैं भोपाल में ट्विन सिटी के रूप में काम करूंगा। जिस प्रकार से सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर विकास हुआ है, जिस प्रकार से गांधीनगर और अहमदाबाद को जोड़कर काम हुआ है, तो मैं चाहूंगा भोपाल और सीहोर को जोड़कर मैं विकास के काम करूं। अब भोपाल में जो मेट्रो चल रही है वो सीहोर तक चले, भोपाल में जो मेट्रो चल रही है वो मंडीदीप तक चले। मैं चाहूंगा कि भोपाल और सीहोर को, बेरसिया को जोड़कर हो, वहां पे भी अब रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, वहां पे भी 4 लेन बनना चाहिए। भोपाल का चूंकि महापौर को लेकर मेरे मन में है कि आज भोपाल में आज फ्लाईओवर बनने की आवश्यकता है, बड़े बड़े रोड बनने की आवश्यकता है, रिंग रोड बनने की आवश्यकता है। कुछ प्राथमिकता तय की है। जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट कलेक्टर मुझे देगा तो मैं अपनी प्राथमिकता मीडिया के माध्यम से समाज को बताऊंगा। उस समय सीमा के अंदर भोपाल का बेटा उनको दूर करने का काम करेगा, विकास करके जनता की सेवा करने का काम करेगा। पुराने भोपाल में पार्किंग की एक समस्या सबसे बड़ी मानी जाती है, उसको लेकर के भी कुछ विचार? देखिए, जब पहले गांव हुआ करते थे, इसके बाद शहर बसे। जब भी शहर बसते हैं तो उसकी ओल्ड सिटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पुराना भोपाल इस शहर की हार्ट बीट है, इस शहर की धड़कन है। पुराने शहर में अतिक्रमण है। पर यह दुर्भाग्य कि आज आजादी के 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया। यहाँ कांग्रेस ने एक गलत परंपरा डाल दी। यहाँ का जो विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। वो चुनाव को हिंदू और मुसलमान का चुनाव बना दिया। अब ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो हो गए, चुनाव तो मियाँ आप जीत गए, मैं तो सांसद बन रहा हूं, पर मेरा प्रयास होगा कि अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के आधार पे काम नहीं करें। मैं सांसद बन गया, आप विधायक बन गए, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पुराने भोपाल के पार्षदों से भी बात करूंगा, विधायक से भी बात करूंगा। अब डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसमें सांप्रदायिकता को आगे मत लाएं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मत लाएं, क्योंकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं चाहूंगा अगर पुराने शहर में फ्लाईओवर मैं ला रहा हूँ तो फ्लाईओवर बनने दें, उसमें आपसे भी संवाद करूंगा, चर्चा करूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर मैं पुराने भोपाल, उस संपूर्ण भोपाल में विकास करके जनता की सेवा करूंगा। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन एनडीए फिलहाल 400 से पीछे दिख रही। अभी परिणाम आने दीजिए। तीसरी बार भी देश में
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और आज मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल खिल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश का अगर इसका श्रेय जाता है तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाता है, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को जाता है, संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है कि जिन्होंने 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल खिला। और सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं देता हूं तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को देता हूं कि उन्होंने 29 की 29 सीटों के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। बढ़त और दिखती हुई जीत के लिए आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी और अब शायद कुछ ही देर में भोपाल के सांसद हो जाएंगे, आलोक शर्मा। आप सबका भोपाल से विवान और कैमरे के उस पार अंकित।